वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग से बहुत ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगूर। क्या है काली मिट्टी का दूसरा नाम? रेगूर। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ से होता है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू ने कहा था। देश में बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है। तो कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अति जलदोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। तो आर्सेनिक का। बिहार में अति जलदोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो आर्सेनिक का हो जाएगा। किसका? आर्सेनिक का। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा होता है। तो मावसिन राम मेघालय शायद ऐसा कुछ होगा, उसी में होता है सर्वाधिक वर्षा वहाँ होता है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन है। सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है। तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ग मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। तो मध्य प्रदेश में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो 7%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो 7%। अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया जाता है। तो 3 भागों में वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। कितने? 100 खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो उड़ीसा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है कि पीतल बनाया जाता है। पीतल तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? पीतल तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो अभ्रक के लिए।
किसके लिए? अभ्रक के लिए। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत। कौन? विद्युत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है कि सबसे घटिया कोयला है पीट। सबसे घटिया कोयला है पीट। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम में। किसमें हो जाएगा? असम में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। कहाँ पे? डिगबोई में। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस किस के साथ पाया जाता है? किस खनिज के साथ? पेट्रोलियम के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध है कहाँ है? तो उड़ीसा में हो जाएगा। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड है। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर में। कहाँ पे? तारापुर में। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि डक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लावा के प्रवाह से। लावा के प्रवाह से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो 2 वर्गों में। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। कहाँ है? बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? तो सांभर। कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांभर। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो पटना में। कहाँ हो जाएगा? पटना में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बनती है? तो तापी नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सिन्धु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सांगपो किस नदी का उपनाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.6%। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो 26,200। कितना हो जाएगा? 26,200। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण है तो 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में।